कह करके आराम से उतर गया। सच्चा यात्री वही। ठीक उसी प्रकार इस मानव जीवन में भी जब हम मातृ गर्भ से बाहर आते हैं, माँ के पेट से बाहर आते हैं, तो हमारे जीवन की यात्रा शुरू होती है। और इन जीवन की यात्रा में अनेक पथिक हमको मिलते हैं, अनेक यात्री मिलते हैं। माँ मिलती है, पिता मिलते हैं, भाई बंधु पत्नी बच्चे परिवार समाज सब मिलते हैं। धीरे 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 हम अपनी ममता के बोरिया बिस्तर को फैलाते जाते हैं, फैलाते जाते हैं। तो सच्चा यात्री वह है जब उतरने का स्थान आए तो उससे पहले ही अपना बोरिया बिस्तर जो संसार में फैलाए थे उसको समेट ले, और जब उतरने का समय आए तो सबको बोले राम राम और आराम से चला जाए। जीवन में भी जब जाने का समय आवे तो हमने जितने लोगों में ममता को बांध रखा था, ये हमारे अपने, ये हमारे अपने हैं, ये जमीन हमारी है, ये जायदाद हमारी है, ये घर हमारा है, हम एक बीत के लिए भी एक दूसरे को मार बैठते। अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल वही हमारा जीवन है ये सोचना बुरी बात है। केवल हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, इस प्रकार का दुराग्रह करना, पूर्वाग्रह हृदय में बांध लेना, ये बुरी बात है। कैसे पता चलेगा कि हमारा उतरने का स्टेशन आ गया? श्रवण समीप भय सित केशा, मन हो जरठपन अस उपदेशा। रामचरितमानस में तुलसी बाबा संकेत करते हैं, जब कान के समीप के बाल पकने लगे तो समझिए कि आपका स्टेशन नजदीक आ गया। जब कान के समीप के बाल पकने लगे तो समझिए कि आपका स्टेशन नजदीक आ गया है। अब आपको तैयारी करनी चाहिए उतरने का, जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो भैया इतना बड़ा बोरिया बिस्तर फैला रखे हैं, उसको समेटने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो उसी दिन से चालू कर दीजिए, धीरे 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 धीरे, एक बार में नहीं होगा। धीरे 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 लोगों से मोह ममता कम करिए, और एक मन में भाव रखिए कि बस हम इस रंगमंच पर अपना अभिनय दिखाने आए थे। और चिंतन करिए कि आज तक के जीवन में हमने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। हिसाब सब भगवान के पास है। हम जो जो करते हैं सबका लेखा जोखा होता रहता है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। जो विद्यार्थी एग्जाम में चोरी करके पास होता है, जब वो इंटरव्यू में जाता है, मौखिक परीक्षा उसके लिए जाती है, तो उसके देह से पसीने जाने लगते हैं, क्योंकि उसने चोरी करके परीक्षा की है, पास की है। लेकिन जो पढ़ के जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भी यदि उसका इंटरव्यू ले, वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि मैंने पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अच्छे कर्म करके जाएंगे तो यमराज का बाप भी आपसे पूछेगा तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप बुरे कर्म करके जाएंगे तो आपको डर लगता रहेगा, अब क्या होगा, अब क्या जवाब दूंगा। इसीलिए धीरे 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 धीरे, ये अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे लोगों से दूर रहना सीखिए, सत्संग में समय ज्यादा बिताइए, आत्मचिंतन को बढ़ाइए, और आत्मचिंतन करते 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 धीरे 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 भगवान के चरणों में प्रेम को जोड़ते जाइए। और जब अंत समय आए, लगे आत्मा कह दे कि अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो फिर किसी और में, क्योंकि एक गांठ बांध करके रखिए,
कि जब तक देह है तब तक लोग रिश्ते नाते में बंधे हुए। जैसे देह खत्म हुआ तो सारे रिश्ते नाते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों को हृदय में बांध करके रखिए और जब अंत समय आवे तो सबको राम राम कहिए, सबको राम राम कह करके विदा हो जाए। तो श्री नारद बाबा ने विचार किया कि एक परिवार को एक व्यक्ति जब खुश करना चाहता है तो सारा जीवन उसका बीत जाता है, लेकिन संसार में कोई भी ऐसा पति नहीं जो अपनी पत्नी को आज तक खुश कर पाए। एक भी पति ऐसे नहीं होते, जितना भी कमा करके दे दीजिए कम ही लगेगा। दिन रात मेहनत करिए लेकिन फिर भी क्या राजन जी गलत कह रहे हैं। आप लोग शादीशुदा हैं तो इस बात का ज्यादा ज्ञान होगा। पत्नी को चाहे जितना भी दे दीजिए लगेगा कि कम ही है। तो नारद बाबा आ गए भगवान की दिनचर्या देखने कि इतनी पत्नियों के साथ भगवान रहते कैसे। तो पहले रुक्मिणी मैया के कक्ष में प्रवेश किए तो देखा रुक्मिणी मैया भगवान का पाद संवाहन कर रही हैं, चमर डुला रही हैं, सेवा कर रही हैं। दूसरे कक्ष में गए तो भगवान संध्या कर रहे थे। तीसरे कक्ष में गए तो भगवान अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। चौथे कक्ष में गए तो भगवान कहीं जुआ खेल रहे थे, पासा खेल रहे थे। कहीं युद्ध की शिक्षा दे रहे, कहीं अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं शास्त्र की शिक्षा, कहीं शस्त्र की शिक्षा। भगवान के अनेक रूप देख करके नारद बाबा भगवान के ऐश्वर्य को प्रणाम किए। प्रभु बस ये आपके ही हाथ की बात है, इतनी पत्नी को और कोई नहीं संभाल सकता, ये तो केवल आप ही कर सकते हैं। और भगवान के ऐश्वर्य को प्रणाम करके नारद बाबा ब्रह्मलोक को चले गए। एक दिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि हमारा अवतार जो हुआ है पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। मैंने महाभारत युद्ध करवा करके पृथ्वी का भार तो उतार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को तो मार दिया, लेकिन हमारे बच्चे ही उदंड होते जा रहे हैं। एक दिन भगवान बच्चों के साथ बगीचा में खेल रहे थे। भगवान के जितने भी बालक हैं सब खेलते 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 उनका अचानक गेंद जो है एक कुआं में गिर गया। जैसे उस कुआं में से गेंद निकालना चाहे तो देखा एक विशालकाय गिरगिट है। उस गिरगिट को देख करके सारे बच्चे भाग खड़े हुए। द्वारिकाधीश से जाकर के कहे, द्वारिकाधीश आते हैं और अपने हाथ को लंबा करके उस गेंद को निकालने लगते हैं, लेकिन निकालते समय अचानक उस गिरगिट के देह से भगवान का हाथ का स्पर्श होता है। भगवान के स्पर्श के कारण वह गिरगिट उस देह का परित्याग करके एक सुंदर राजा का रूप धारण कर लेता है। ये भगवान की ही लीला थी। भगवान ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप गिरगिट कैसे बने। बोले महाराज मेरा नाम राजा नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा हूं। एक बार ब्राह्मण का हमने अपराध किया, उसी पाप के कारण हम गिरगिट बने। इस संसार में आकाश में जितने भी तारे हैं उतनी गाय हमने दान की। समुद्र में जितने भी जल के बूंद हैं मैंने उतने गाय दान किए। बोले हो सकता है कि बूढ़ी गाय दान किए हो। लोग अक्सर दान तो वही चीज करते जो उनके उपयोग का नहीं होता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को
बढ़िया वस्तु देते, नहीं तो अक्सर लोग बूढ़ी गाय बाभन को दान, कहावत भी। पर राजा नृग ने कहा कि नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी, पयस्विनी अर्थात दूध देने वाली गाय, तरुणी मतलब नव ब्याई हुई गाय, और सोना का सींग मडवा करके एकदम श्याम वर्ण की काले रंग की गाय हमने दान करी, चांदी का खुर मडवा करके। बोले फिर गिरगिट क्यों बने जब इतना धर्म कर्म किए, गाय दान किए तो राजा नृग कहते हैं एक बार हमने जो गाय दान किया था किसी ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण का गाय खुल करके मेरे गाय के झुंड में आ गई, और हमने अनजाने में वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहे थे तो पहले वाले ब्राह्मण उस गाय को ढूंढते हुए आए। रास्ते में दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ गए, लड़ते 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 मेरे पास आए, मैं निर्णय नहीं कर पाया तो दोनों ब्राह्मण ने उस गाय को मेरे द्वार पर ही छोड़ करके चले गए, उदास होकर के लौट गए। उसी पाप के कारण जब हम धर्मराज के दरबार में गए तो धर्मराज ने पूछा कि पहले पाप भोगोगे या पुण्य। मैंने कहा महाराज पाप का फल ही पहले भोग लेते हैं। तो एक ब्राह्मण मेरे द्वार से दुखी होकर के चले गए, उसी पाप के कारण हमें गिरगिट होना पड़ा, और मेरे पुण्य के प्रताप से ही आपका दर्शन हुआ है। अब भगवान अपने बालकों को कहते, सुन रहे हो, इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़े धर्मात्मा राजा भी एक बार गलती से एक ब्राह्मण का अपराध हो गया तो गिरगिट बनना पड़ा। नाहं हालाहलं मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया, नाहं हालाहलं मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया। भगवान कहते हैं कि मैं हालाहल नाम का जो विष है, कालकूट नाम का जो जहर है, उस जहर से किसी को बचा सकता हूं, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण कोप कर दे तो ब्राह्मण के क्रोध से बचाने का सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है। इसलिए कभी भी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अनजाने में भी अपराध न करना। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करते हैं वो भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाते हैं। गलती से भी कभी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान अपनी सभा में बैठे थे, एक दूत पत्र ला करके देता है। उस पत्र में लिखा था कि महाराज, हमने सुना है कि आप शरणागत वत्सल हैं। हम सभी राजा आपसे याचना करते हैं कि जरासंध के कैद खाने में हम सभी कैदी बने हुए हैं, आप हमारी रक्षा करें। उसी समय एक दूसरा पत्र ला करके एक दूत ने दिया। उस पत्र में लिखा था कि युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। भगवान को उसमें बुलावा भेजा। उद्धवादी मंत्रियों से भगवान ने विचार किया और सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ में पधारते हैं। बोलो राधे राधे। कथा में सोने से क्या होता है बताइए? कथा देखी, लेकिन भगवान की कथा बड़ी प्यारी है। जिनको नींद की दवाई खाने से भी नींद ना आवे, कोई बात नहीं,
जिनको नींद की दवाई खाने के बाद भी नींद ना आवे, उनको भगवान की कथा में आके बैठ जाना चाहिए। भगवान की कथा इतनी मीठी होती है, जिनको नींद ना आने की बीमारी हो, कथा में आकर के बैठिए, 100% सत्य है, नींद जरूर आ जाए। लेकिन कथा में सोने से बड़े घाटे में लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां भी भगवान की कथा होती है वहां प्रसाद वितरण तो होता ही है। एक बार एक माता जी रोज कथा सुनने चली जाती थी। कुछ माताओं का स्वभाव होता है, जहां भी कथा हो, कोई बुलावे तो भी ना बुलावे तो भी बिना पूछे पहुंच जाते हैं। क्योंकि लोगों से उनको मतलब नहीं, उनको तो अपने भगवान से मतलब है, कथा से मतलब है। वो बेचारी आ जाती थी। अब कथा में लेट होने की वजह से जब घर को लौटती थी, पति आते थे दफ्तर से, खाना तैयार नहीं रहता था, पति गुस्सा करते थे, क्या भगवान की भक्ति करती हो, यहाँ एक भगवान भूखे मर रहे हैं और दूसरे भगवान की भक्ति करने जाती हो। बोले महाराज, भगवान की कथा ही इतनी मीठी है कि वो हमें खींच लेती। संयोग से रविवार का दिन था, बेचारे छुट्टी में थे, तो बोले चलो आज देखते हैं कि तुम्हारे भगवान की कथा कितनी मीठी है, हम भी थोड़ा रस पान करावे। तो आ गया। कुछ लोग होते हैं जिनको सोने की बीमारी होती है और वो जानते हैं कि व्यास जी बार बार देखेंगे, तो वो पीछे बैठते। अब आगे बैठेंगे तो नजर के सामने रहेंगे, इसलिए बेचारा पीछे बैठ गया। 6 दिन के बाद पहली बार छुट्टी मिली थी। एक बांस गड़ा हुआ था पंडाल में, उसको तकिया बना करके पीछे लेट गए, शरीर को थोड़ा ढीला कर दिया। जैसे शरीर को ढीला करिएगा तो नींद आएगी, इसलिए शरीर को तान करके रहिए। नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। भगवान की कथा ही इतनी मीठी होती है। कुछ लोगों की आदत होती है जब सोते हैं तो मुंह खोल करके सोते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दरवाजा खोल करके सोते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दरवाजा बंद करके सोते हैं। वो बेचारा अपने मुंह का दरवाजा खोल करके सोया था। तो डीओजी साहब घूमते घूमते आए, सोचे कि प्रसाद का समय हो गया है। कथा जब विश्राम लेती है तो प्रसाद वितरण होता है। तो डीओजी साहब घूमते घूमते आए, लेकिन संयोग से भगवान का जन्मोत्सव का दिन था। वो जन्मोत्सव का दिन था, लेट हो चुकी थी। व्यास जी कहते थे कि बस अब विश्राम दूंगा विश्राम दूंगा। वो बेचारा इंतजार कर रहा था। इतने देर में उनको लघु शंका लग गई। डीओजी साहब को लघु शंका लगी तो देखे भाई ये स्थान तो बड़ा पवित्र है, अब कहाँ करूं। यदि चला गया बाहर जाकर के बाथरूम में जाकर के किया तो प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। कोई जगह मिले तो कर लूं। तो डीओजी साहब की एक बहुत सुंदर आदत होती है, जब वो बड़े हो जाते हैं वो सोचते हैं कि ये धरती हमारी माँ है तो माँ की गोद में पेशाब नहीं करना चाहिए। तो देखा एक व्यक्ति सो रहा है, उसका मुंह का दरवाजा खुला था। टांग को उठाया और अमृत बरसाने लगे। वो बेचारा भी गहरी नींद में सोया था, उसको पता नहीं चला। लेकिन कुछ देर के बाद जब कथा विश्राम लेती है, व्यास जी ने कहा बोल भागवत भगवान की जय। उस सज्जन के बगल में जो बैठे थे, वो सज्जन, दूसरा सज्जन, वो जोर से जो जयकारा लगाए तो बेचारे की नींद टूट गई। जी चटपट चटपट करने लगा और मन में विचार करने लगे कि हमारी पत्नी तो कहती थी कि भगवान की कथा बड़ी मीठी होती है, लेकिन हमको तो नमकीन लगा।
अब इतने में कथा खत्म हुई, प्रसाद लेकर के सभी गए। तो रास्ते में जिनकी जिनसे बनती है तो रास्ते में बात करते हुए जाते। तो पति जी भी पत्नी से बात कर रहे थे, अजी तुम तो कहते थे कि भगवान की कथा बड़ी मीठी होती है, ये तो नमकीन वाला प्रसाद हमको मिला। तब जाकर के पत्नी ने कहा कि महाराज आप सोए थे क्या? अरे सोया नहीं था, कथा सुनते सुनते थोड़ी आंख लग गई, गहरी नींद में सो गए। बोले तब ये राम नाम रूपी अमृत आपको नहीं मिला, डीओजी साहब का अमृत मिला। जीओडी गॉड का नहीं मिला, डीओजी डॉग का मिला। तो कथा में सोने से फायदे में नहीं रहेंगे, कथा में सोने से अजगर भी बनना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो बाद में। और हम बार बार कहते हैं कि जो भी भगवान की कथा में सोवे उसको अजगर बनना ही पड़ता है। और यदि बगल वाला ना उठावे तो उसको करकरेत बनना पड़ता है। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। लेकिन एक बार ऐसे कथा में बोले तो एक माता जी थी जो बड़ी सोती थी, उनके बगल में एक और माता जी थी, वो बार बार ठुनका लगा देती थी। अब भाई किसी को नींद आ जाए और उस बीच में कोई जगा दे तो कितना बुरा लगता है, सब जानते ही होंगे। एक बार वो बूढ़ी मैया को इतना जोर से ठुनका लगाया कि खड़ी हो गई, उनका बाल पकड़ करके खींच करके मारने लगी। हमने देखा कि यहाँ हम तो भाई भगवान की कथा बोलने आए, यहाँ तो महाभारत चालू हो गया। अंत में लोगों ने मिलकर के उनको हटाया, शांत किया। तो ऐसा भी उपकार न करिएगा, यदि कोई सो रहा है तो आराम से सोने दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। अस्तु, आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन गाएं, तत्पश्चात पुनः शेष कथा की चर्चा।